नमस्कार, नमो राघवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवंबर 2023 दिसंबर इन 2 माह में क्या कुछ ऐसा होना है? क्या राजनीतिक परिक्षेत्र में कुछ हलचल सी मचने वाली है? ऐसी कौन सी पार्टी विशेष है जिसमें आंतरिक विद्रोह जैसी दुर्भावना का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे मित्रों के, हमारे फॉलोअर्स के यह भी सवाल रहे हैं कि इस वर्ष के अंत में क्या होना है। कुछ ज्योतिषी संभावना का ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यह एग्जैक्टली 2 महीनों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसके बेसिक रीजन है इस वर्तमान समय में बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं 4 सितंबर 2023 से। ऑलरेडी शनि वक्र स्थिति में है और शनि मजबूत स्थिति में है। राहु भी अपना स्थान परिवर्तित करने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को ही राहु अपनी राशि को बदलने वाले हैं, बृहस्पति की मीन राशि में एंट्री करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वृश्चिक राशि है, देश की कर्क राशि है। एग्जैक्टली बीजेपी माननीय मोदी जी की और देश की जो राशि है, शनि की ढैया काल में हमारा देश, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चल पड़े हैं। यह तो शनि की ढैया काल ऐसा काल चक्र होता है जो इसका अंजाम, इसका परिणाम एक रहस्यात्मक प्रवृत्ति से युक्त होता है। बृहस्पति देवताओं के गुरुदेव वक्री है, उल्टे चाल में चल रहे हैं। इसका एग्जैक्टली इंपैक्ट धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में और धर्म संबंधी जो भी कार्य क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, उसके लिए बेहतर समय नहीं है, क्योंकि बृहस्पति निष्प्रभावी हो चुके हैं अपने वक्री व्यवस्था में आते हुए। वह कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति अवश्यंभावी रूप से करा सकेंगे, इसकी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वृश्चिक राशि से पंचम हाउस, 5th हाउस, एक अहम मूल त्रिकोण का भाव है, शीतल भाव है, ठंडा भाव है। वहां क्रूर, पापी, छाया, मलेक्स प्लैनेट राहु विराजमान होगा और 18 माह के लिए विराजमान होगा। एक आकस्मिकता का कारक भी राहु को माना गया है। राहु एग्जैक्टली इंस्टिंक्ट मोड को अप्लाई करता है, वह तुरंत परिवर्तनकारी मोड को अप्लाई करने के लिए मजबूर करता है। अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से मैं दिसंबर की बात ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर या 2 माह ऐसे रहेंगे जिसमें मंगल निस्तेज अवस्था में रहेगा, सूर्य से प्रभावित होते हुए अस्तप्राय अस्त रहेगा, कंबस्ट मोड में रहेगा। क्योंकि मंगल की राशि भारतीय जनता पार्टी की भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। तो मंगल का अस्त होना और बृहस्पति का वक्र स्थिति में आना, शनि की ढैया काल का आना और राहु का ट्रांजिट फेज जो 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि को जो तब्दीली अवस्था में ला रहा है, राशि को बदलने वाला है, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नवंबर दिसंबर 2023 में राजनीतिक बदलाव में एंट्री कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। महागठबंधन का प्रारूप तो वैसे भी तैयार हो चुका है, कुछ और भी गठबंधन बनेंगे और जो भी पॉलिटिकल वैल्यू है उसमें इस प्रकार का बदलाव होता हुआ उस कालखंड में हम एंट्री करेंगे जो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक बैकग्राउंड में कुछ परंपरावादिता का जो भी समावेश, जो भाव चल रहा है, उसके विपरीत अवस्था काल में एक पॉलिटिकल सिस्टम चल पड़ेगी, इसकी भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो वृश्चिक राशि की है, राहु 30 अक्टूबर को 5th हाउस में विराजमान होगा, तो एक आंतरिक कलह जैसी बातें, आंतरिक विद्रोहक नीतिगत, व्यवहारिक नीतिगत तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकेगी। राहु का इंपैक्ट है, राहु का एक दुष्प्रभाव भी हम देख सकेंगे, इसकी भी ज्योतिषी संभावना की प्राप्ति हो रही है। परंतु जो शनि का इंपैक्ट है, शनि मजबूत अवस्था में है और एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत की सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लेंगे, वो ऐसे
फैसले लेने के लिए मजबूर होंगे, जो भारत की जनता सोचने पर विवश होगी। कुछ ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी लेने वाली होगी, क्योंकि शनि बहुत मजबूत अवस्था में आएगा और कुछ ऐसा मुहूर्त काल है जो मंगल और शनि या दोनों का कंजक्शन मोड बनेगा, क्योंकि वह समय ज़्यादा लंबा समय नहीं है। नेक्स्ट ईयर 16 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024, मैं नवंबर दिसंबर 2023 के अलावा भी एक छोटी सी भविष्यवाणी करने के लिए मैं इसकी संभाव्य काल में एंट्री करने की कोशिश में लगा हूं कि 16 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 का जो अंतराल समय होगा, कालखंड होगा, मंगल शनि दोनों की युति बनेगी, दोनों कंजक्शन दोनों साथ बैठेंगे। शनि का इंपैक्ट बहुत शानदार, बहुत मजबूत अवस्था कालखंड में कुछ ऐसे इसके इंपैक्ट होंगे, परिणाम की प्राप्ति होगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लेगी जिसका प्रभावी दूरगामी प्रभाव, उसका प्रभावी व्यवस्था भारत की जनता को एक तोहफे के रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा। मेरा इशारा पीओके पे है, अर्थात इसकी शुरुआत भी यथाशीघ्रता में होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, नवंबर और दिसंबर या 2 माह का अंतराल कालखंड एक ऐसा समय है कि बृहस्पति वक्र स्थिति में है, राहु अपनी राशि को चेंज करने के लिए 30 अक्टूबर को मजबूर हैं और शनि भी वक्री है। मंगल नवंबर और दिसंबर 2023 में अस्त रहेंगे, कंबस्ट मोड में रहेंगे। अर्थात इन 4 ग्रहों का ऐसा परिणाम की प्राप्ति राजनीतिक बैकग्राउंड में हलचल मचाएगा और बीजेपी के आंतरिक व्यवस्था में एक अंतर्विरोध जैसी दुर्व्यवस्था का आगमन शायद ऐसा हो कि दिखाई दे और भारतीय जनमानस तक ये बात पहुंच सकेगी, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिषाचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।